अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर लाइव आ गई। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से लाइव को ज्वाइन करें जल्दी से। मुझे यहाँ पर एक चींटी ने काटा है, इतना बड़ा डड्डू सी हो गई ये जगह। ये देखें, जहरीली चींटियां फिर रही हैं आजकल। हालांकि बरसात का मौसम तो नहीं, बरसात में जहरीली चींटियां हो जाती हैं। टॉवल पे कहीं थी, मैं ऐसे फेस साफ कर रही थी तो यहाँ पर वो कहीं चढ़ गई। पहले 15 मिनट से मैं यही जगह खुजाया जा रही हूँ। अच्छा जी, लाइव को ज्वाइन करें जल्दी से। हाँ जी, किसने ज्वाइन कर लिया? जल्दी से लाइव को ज्वाइन करें और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें। थोड़ी देर के लिए लाइव आई हूँ मैं और कुछ बातें करने हैं। कुछ बातें स्लो कनेक्शन क्यों आता है? पाकिस्तान में कोई फायरवॉल का मसला चल रहा है मेरे ख्याल में। हाँ, चल रहा है। ऑनलाइन काम वाले लोग भी, फ्रीलांसर जो है वो भी बड़े डिस्टर्ब हैं। फायरवॉल ने जलील किया होगा। या तो लगा दो सही वाली। मैं तो कहती हूँ पाकिस्तान से नेट ही खत्म कर दो। नहीं नहीं, नहीं करना खत्म। मेरे मुंह से निकल गया है अल्लाह, मेरे मुंह से निकल गया। खत्म नहीं करना नेट को। बहुत अच्छा है नेट जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ राव वजदान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं या कैसे हैं? इनोसेंट गैंगस्टर हैं, ये कैसा नाम है? इनोसेंट भी हैं आप, गैंगस्टर भी हैं। ऐसा पॉसिबल है कि बंदा इनोसेंट भी हो हाँ और गैंगस्टर भी हो? हाँ पॉसिबल है। कह रहे हैं वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनोसेंट गैंगस्टर कैसे हैं या कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? इनोसेंट गैंगस्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं या कैसी हैं? अभी बता दें, मेल है या फीमेल है? या मैं दोनों वर्जन आपका पुकार लेती हूँ। आप कैसे हैं? आप कैसी हैं? ये कोई बीच में लाइन सी आ रही है ना? ये कैसे? ये वाली, ये ना लाइट जो ऊपर लगी हुई ना मेरे सर के ऊपर, उसका कोई रिफ्लेक्शन आ रहा है। जो रूम में एनर्जी सेवर जो लगा हुआ है, एनर्जी सेवर कहते हैं ना इसको। एक सामने भी है, वो मैं नहीं लगाती, वो नहीं ऑन करती, क्योंकि उससे एक तो मैं चांद सा चेहरा लगना शुरू हो जाएगा मेरा, उसकी लाइट इतनी ज्यादा होती है। और दूसरा फिर मैं अंधी हो जाऊंगी, मुझसे कमेंट्स नहीं पड़े जाते हैं। लाइट को सर के ऊपर ही रहने देते हैं। अच्छा जी। इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, कमेंट्स भी तो करे ना। माही भट्ट कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम माही भट्ट, कैसी हैं आप? ईशा ए कह रही हैं सलाम। वालेकुम अस्सलाम ईशा ए, आप कैसी हैं? माही भट्ट कह रही हैं कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माही भट्ट, आप कैसी हैं? बख्त जमान कह रहे हैं सलाम, कैसे हो आप? बहुत दिन बाद। बख्त जमान बुनैर से वेलकम जी। बख्त जमान जी, बड़े दिनों के बाद। नहीं, पिछले दिनों में लाइव आती रही हूँ, शायद आपने नहीं देखा। नहीं बल्कि आपने देखा था, मुझे याद है। मुझे नाम आपका याद है, यूनिक सा है ना, बख्त जमान। हाँ, बुनेर से हैं आप जी, आप वेलकम हो गया आपको। इनोसेंट गैंगस्टर कह रही हैं जी, सब ठीक और आप मेल। चलें जी, अच्छा किया आपने मुझे बता दिया, नहीं तो मैं दोनों वर्जन में आपको पुकार लेती। और सैयद बिलाल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं सैयद बिलाल? और इनोसेंट गैंगस्टर हंस भी रहे हैं। हंसते रहें जी, सलामत रहें। अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता रखे। माही भट्ट कह रही हैं काफी बदली हुई लग रही हैं आप, क्या हुआ है? क्या मतलब, किस हिसाब से बदली हुई लग रही हूँ? सैड लग रही हूँ, हैप्पी लग रही हूँ, स्ट्रांग लग रही हूँ? वीक कहते हैं स्ट्रांग का अपोजिट वीक होता है। वीक लग रही हूँ, क्या लग रही हूँ आप पहले वो बताए थे, फिर मैं उस हिसाब से जवाब दूंगी। अच्छा, सैयद बिलाल कह रहे हैं पहचाना तो नहीं होगा आपने मुझे? सैयद बिलाल, मैंने आपको पहचान लिया। मैंने पहचान लिया आपको, सैयद बिलाल पहचान लिया। मैं बताऊँ आप कौन है? लाहौर से। ऐसे ही है ना,
इतना ही मैं अभी फिलहाल बता रही हूँ और मजीद मैं नहीं बताना चाह रही आपको, वरना मैं आपको अच्छी तरह से पहचान गई हूँ। सैयद बिलाल कैसे हैं आप और लाहौर कैसा है? माही भट्ट कह रही हैं फातिमा किधर है और उसके पापा, फातिमा के पापा यानी बाबा जो हैं वो है शॉप पर, और फातिमा जहरा जो है वो है अपने बाबा की पहली बेगम के रूम में क्योंकि अभी मैं लाइव करने लगी थी तो मैंने उसको उधर रवाना कर दिया। मैंने कहा जाओ, जो मैंने कहा बड़ी मम्मा है ना, मैंने कहा वो चीज़ खा रही है छुपा छुपा के। बस अब वो वहाँ गई हुई है, लड़ने झगड़ने की मुझे आवाज़ें आ रही है। वो उनसे कह रही है चीज़ साबित करो, जो मेरी मम्मी ने मुझे कह के भेजा ना कि आप लोग छुपा छुपा के चीज़ खा रहे हो, तो वो वाली चीज़ मुझे दो। अब वो जाने, फातिमा जाने और चीज़ जाने। और माही भट्ट मतलब जैसे कोई गुमसुम होता, अल्लाह ना करे जी गुमसुम, मैं आपको गुमसुम होने वाली लगती हूँ? कोई गुमसुम नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट टनाटन हूँ, अल्लाह का शुक्र है। गुमसुम हो मेरे दुश्मन, मैं और गुमसुम। माही भट्ट आप कैसे लगा होगा? असल में लाइव अभी शुरू किया है ना, तो वो एकदम बंदा स्पीड नहीं पकड़ता ना, एकदम वो जितने स्पीड से कमेंट्स आते हैं, ज्वाइनिंग बढ़ती है तो फिर मेरी स्पीड भी बढ़ जाती है। अभी आपने शुरू में ज्वाइन कर लिया इसलिए आपको लगा मैं गुमसुम बिल्कुल भी नहीं हूँ। और सैयद बिलाल कह रहे हैं, सैयद बिलाल फ्रॉम ट्रेंड ऑफिशियल। यस सैयद बिलाल, मैंने आपको पहचान लिया था, बिल्कुल पहचान लिया था, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ। और इनोसेंट गैंगस्टर कह रहे हैं अच्छी लग रही हैं आप माशाल्लाह, थैंक यू जी। अब मैंने आपको देखा नहीं है वरना मैं कहती सेम टू यू। अल्लाह ताला आपको भी अच्छा रखे। और मेरे पास ना इतने सारे व्लॉग मेरे पास बने हुए हैं, कोई मई जून के महीने से लेके स्टिल अब तक, मतलब पिछले महीने तक भी। तो वो व्लॉग अब सोच रही हूँ किसी दिन उनको एडिट भी कर रही हूँ साथ साथ, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह साथ लगाती भी जाऊंगी। अच्छा माही भट्ट कह रही है मानूर आपी, आज से 2-3 साल पहले मैंने भी और भी काफी लोगों ने शादी की स्टोरी पूछी थी, आपने कहा था मैं बताऊंगी, अभी तक नहीं बताया। माही भट्ट शादी की स्टोरी मेरी क्या स्टोरी यार? आमिर को मैं अच्छी लगी, आमिर भी मुझे अच्छे लगे, दोनों ने साइन किए, 3 नहीं 4 साइन किए और 4 दफा बोला कबूल है कबूल है कबूल है, और हो गई शादी। ऐसे हुई थी शादी। साथ में फिर जो वो गवाह शवात है उन्होंने साइन वगैरह किए थे, ऐसे हुई थी शादी जैसे सबकी होती है। अमन खान खैरी हाय, कैसी हैं आप? हाय टू अमन खान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाय, मैंने जो पिछला लाइव किया था मेरी अम्मा के पुरजोर इसरार पर, मैंने इस लाइव से जस्ट 1 मिनट पहले उस लाइव को डिलीट किया है। अम्मा मेरी मुझे लाइव नहीं करने देती और आप कहती हैं कि मैं आपको शादी की स्टोरी सुनाऊं। माही भट्ट मेरी अम्मा नहीं सुनाने देती, न लाइव स्टोरी, न शादी की स्टोरी, न कोई और स्टोरी। मैं पाकिस्तान की सबसे मजबूर तरीन यूट्यूबर हूँ, मुझे बहुत सारे लोग कुछ सुनाने ही नहीं देते, कुछ बोलने ही नहीं देते, जबकि मैं बोलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं ऐसे फट पड़ूं, सब सुना दूं, सब बता दूं, मुझे कोई भी नहीं सुनाने देता। स्लो कनेक्शन क्यों आ जाता है बार बार? माही भट्ट कह रही है हाय अल्लाह जी, हाँ वही ना माही भट्ट। अमन खान कह रही हैं आप मेरे एरिया गुलगश्त से हैं। वाह जी माशाल्लाह, अब तो मेरी नेबर निकल आई, वाह जी वाह। अब मुझे आप ना अमन खान इनबॉक्स में बताएं कि आप गुलगश्त कौन सी स्ट्रीट से हैं। अच्छा जी, अमन खान कह रही आप टिकटॉक ज्यादा यूज करें, वहां लाइव आए। अमन खान टिकटॉक मैं यूज कर रही हूँ और माशाल्लाह बहुत यूज कर रही हूँ। वहां लाइव आती हूँ, वहां मैं को होस्टिंग भी करती हूँ,
वो माशाल्लाह मेरा टिकटॉक बहुत अच्छा जा रहा है, नहीं इतना भी अच्छा नहीं जा रहा, बस गुजारा है, अभी स्टार्टिंग है ना, तो अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, हाय कमेंट भाग रहे हैं। महाली कह रही है हेलो मानूर, हेलो टू महाली, कैसी हैं आप? मेरा गले को क्या हो रहा है? महाली कह रही बट यूके अकाउंट पर वर्क करें। यस महाली, मेरा यूके का अकाउंट है, पाकिस्तानी तो नहीं है, पाकिस्तानी कहाँ चलते हैं। माही बट कह रही हैं मानूर आप ही टिकटॉक पे लाइव आती हैं आप? यस माही बट, मैंने अभी यही बताया है कि मैं टिकटॉक पर लाइव आती हूँ, और मैं आती हूँ रात के 1:30-2 बजे, क्योंकि वहाँ पर मेरी जितनी भी फैन फॉलोइंग है सारी ओवरसीज है, तो वो लोगों का जो टाइम होता है छुट्टी का वो पाकिस्तानी तकरीबन 1-1:30 बजे बनता है, यानी कि वहाँ पर बज रहे होते हैं रात के 11, और वहाँ पर रात के 11 बजे सब लोगों को छुट्टी होती है अपने अपने कामों से। आधा घंटा उनको घर आने में लगता है, घर तक पहुँचने में, मुख्तलिफ ट्रैम, ट्रेन्स, मेट्रो, कुछ जो भी वो यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर वो मेरा लाइव ज्वाइन करते हैं माशाल्लाह से। अच्छा जी, मानो मैं इनबॉक्स करती हूँ आपको, थैंक यू अमन खान। और अलिशबा अरसलान कह रही हैं आपकी क्या एज है? अलिशबा अरसलान, आप पहले गेस करें मैं आपको कितने साल की लग रही हूँ? जाहिर है ज्यादा ही लगूंगी, मोटापे की वजह से और स्पेशली इस डबल चिन की वजह से इंसान मैं बहुत बड़ी लगती हूँ। बहरहाल आप मुझे पहले गेस करें, उसके बाद मैं आपको ओरिजिनल वाली बता दूंगी, यकीन नहीं आएगा तो मैं आईडी कार्ड भी दिखा दूंगी। अच्छा, माही भट्ट कह रही मुझे आपकी टिकटॉक आईडी का नहीं पता, बताएं। माही भट्ट, आप मेरी टिकटॉक आईडी का नहीं पता आपको? महानूर आमिर 3129 @महानूर आमिर 3129 आप लिखेंगी तो मेरा ये प्यारा सा फेस आपको वहां शो होगा, सेम डीपी। अच्छा, अमन खान कह रही है आप टिकटॉक से अर्निंग करें जैसे बाकी सब कर रहे। जी इंशाल्लाह हो जाएगी। अलिशबा अरसलान कह रही 30। अलिशबा अरसलान बड़ा पक्का आपका वो है गैस है, मोटापे के बावजूद भी आपने मुझे सही पहचाना, बल्कि 1-2 साल कम ही वो पहचाना है आपने मुझे। 30 नहीं है, मेरी है जी 92 की। वर्ल्ड कप जब लिया था ना पाकिस्तान ने, तो सितंबर में मैं पैदा हुई थी, मेरे बाबरकत कदम पड़े थे दुनिया में, पाकिस्तान में, तो अक्टूबर में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप, जिंदगी का पहला और आखिरी वर्ल्ड कप जीता था। तो देखे ना, फिर जो अच्छे लोग होते हैं ना, खुशबख्त, जब उनके कदम पड़ते हैं ना दुनिया में, तो कोई कुछ ना कुछ अच्छा जरूर अच्छा जी, आई थिंक आप 30 होंगी। नहीं 30 नहीं, 31 32 की बन रही हूँ ऐसे, है ना यार, क्या करना है एज को, एज है, निकल रही है। और साल आप देख रहे हैं कैसे, अभी पिछले दिनों मुझे लगता है न्यू ईयर मनाया था, फिर न्यू ईयर आने वाला है, तो अब तो साल ऐसे भाग रहे हैं। ये भी एक कयामत की निशानी है, और अहादीस है कि जब कयामत नजदीक होगी, टाइम ऐसे गुजरेगा जैसे आप एक तस्बीह लें, उसको नीचे से कट कर दें, तो उसके दाने जिस स्पीड से गिरेंगे ना, उस स्पीड से साल और टाइम गुजरेगा। तो आप देख लें कैसे गुजर रहा है साल, पता भी नहीं चलता एक साल की। अभी हमें वो याद होती है न्यू ईयर, और दूसरा आ जाता है। अच्छा, माही भट्ट कह रही मुझे आप 25 तक लगती। ओए ये तो मेरा फेस इतना इनोसेंट है ना, तो वो इनोसेंट होने की वजह से ना, तो मेरा फेस जो है वो आपको 25 का लगता है। माही भट्ट थैंक यू। हाय, माही भट्ट कह रही हैं अगर आप 30 तक की हो गई हो तो फिर 2 बेबी होने चाहिए महानूर सिस्टर। माही भट्ट ये तो अल्लाह के काम है, 2 हो, 5 हो, 1 हो, ना हो, तो ये भी अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे 1 बेबी दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इसी में बरकत डाले, यही मेरी बेटी फले फूले, और अल्लाह इसकी जिंदगी में, रिस्क में, माल में, जान में, हर चीज में बरकत डाले, हर तरह के हासदों से, दुश्मनों से, बुरी चीजों से अल्लाह उसे बचाए। मैं इसी पर ही अल्हम्द पढ़ती हूँ, और
ये मेरे इख्तियार में तो नहीं है कि मेरा एक बेबी हो या 2 हो या कितने हो। हाँ, ये बात है कि अल्लाह ने शुरू में शादी में 2 बेबी दिए थे जो कि मिस कैरेज हो गए थे। बस फिर अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने 9 साल बाद फिर 8 साल बाद फातिमा ज़हरा से नवाजा मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। माही भट्ट करिए आमीन। थैंक यू माही भट्ट। मेरी यही वाली दुआएं अल्लाह ताला आपके हक में भी कबूल फरमाए। नाजिया मलिक कह रही 30। यस, आप लोग अभी भी मुझे कम बता रहे हैं, 1-2 साल कम कर रहे हैं मेरी लाइफ का। आज ना फातिमा के हाथ में ना, तो आमिर की जो बड़ी बेगम है ना, उसने ना फिर थोड़ी सी मिठाई भेजी, कलाकंद थी या बर्फी, ऐसा कुछ था वाइट कलर का जो होता है ना। मेरी भी अभी शादी हुई है, मेरे लिए भी दुआ करिएगा जी। अल्लाह ताला जितने लोग औलाद जितने लोगों को चाहिए अल्लाह ताला उनको साहिब औलाद करे और अच्छे नेक नसीबों वाली औलाद अल्लाह उनको अता करे। और अल्लाह ताला आपको भी अच्छा सा प्यारा सा जो आप चाहती हैं बेटा या बेटी, वो अल्लाह ताला आपको अता करे अच्छे नसीबों वाला। अच्छा, तो आमिर साहब की बड़ी बेगम ने ना फातिमा ज़हरा के हाथ में ना इतनी सी बर्फी थी, पता नहीं कलाकंद थी, वो मुझे भिजवा दिया। तो मैं अब फातिमा से पूछा, मैंने कहा ये क्या है? कहती स्वीट से खाओ। बड़ी मम्मा, मैंने कहा किसने दिया? कहती बड़ी मम्मा ने दिया है। मैंने कहा मैं क्यों खाऊं? तो फिर मैंने आमिर को फ़ोन किया, आमिर घर में नहीं थे, मैंने आमिर को फ़ोन किया, मैंने कहा आमिर साहब मुझे ऐसे ना आपकी बड़ी बेगम ने भिजवाया है फातिमा के हाथ में ना मिठाई। मैंने कहा खैरियत है? तो आमिर कहते जी उनकी जो बड़ी बेटी है ना उसका रिजल्ट आया है। मैंने फिर उस पर सूरत फलक और सूरत नास पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के उसको खा लिया। अच्छा, एमन खान कह रही हैं आपके हस्बैंड आपसे कितने बड़े हैं? आपको कितने बड़े लगते हैं एमन खान? तहमीना नुमान कह रही हैं आमीन सुमा आमीन आमीन तहमीना। और माही भट्ट कह रही मानूर सिस्टर आप खुश हो शादी से? माही भट्ट, मैं उन लोगों में से हूँ कि अल्लाह दे भी तो मैं खुश हूँ, मैं अल्हम्द पढ़ती हूँ। अल्लाह कोई चीज़ ना दे तो भी मैं अल्हम्द पढ़ती हूँ। अल्लाह ताला कोई चीज़ दे के वापस ले ले तो भी मैं अल्हम्द पढ़ती हूँ। उसकी वजह यह है कि ये दुनिया, इस दुनिया की ज़िंदगी, इस दुनिया की चीज़ें सब हैं आर्जी। कोई पता नहीं है कब मर जाना है। अगला जहान है हमेशा का। और रसूलुल्लाह का फरमान है कि जो मोमिन है वो जन्नत से नीचे पर राजी नहीं होता, मतलब जन्नत को हर टाइम कमाने में लगा रहता है। तो मेरे जहन में है जन्नत। दुनिया में कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, पसंद का मिल रहा है, पसंद का नहीं मिल रहा, इट्स ओके, टाइम गुजार रहे हैं जी। बाकी रही बात आप मैं शादी से खुश हूँ या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है मैं खुश नहीं हूँ? इतना प्यारा मेरा इनोसेंट सा हस्बैंड है, बल्कि जैसा मैं चाहती थी वैसा मुझे अल्लाह ताला ने हस्बैंड दिया है। मतलब मुझे पता नहीं क्यों बचपन से शौक था कि मैं सराइकियों में शादी नहीं करूंगी और मैं महाजरों में, उर्दू स्पीकिंग लोगों में करूंगी। तो देखिए अल्लाह ने मेरी वो ख्वाहिश पूरी की। और फिर मैं ये थी कि मैं खुद एक अच्छी ख़ानदानी फैमिली से हूँ, तो मैं चाहती थी मुझे कोई ख़ानदानी शोहर मिले। तो अल्लाह ने वो भी दिया माशाल्लाह, अच्छी कास्ट से, अच्छी फैमिली से। हालांकि यहाँ शहरों में कास्ट वास्ट को कोई इतना खास घास डालता नहीं है, लेकिन हमारे गाँव में कास्ट ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो कि मुझे अब लगता है बड़ी फजूल सी चीज़ है। अच्छा, और दूसरी बात ये कि माही भट्ट कह रही हैं आपको मैके की याद आती है? और याद तो उनको आती है ना जो मैके आ जा नहीं सकते। तो आप अगर मेरे व्लॉग देखें तो मेरा जब दिल करता है मैं मुंह उठा के मैके चली जाती हूँ। और मैं अभी चाहूँ मैं अभी उठ के चली जाऊँ, किसी में दम है मुझे रोके। और ये अलग बात है कि मैं जो है ना जाती रहती हूँ मैके जब जब जरूरत हो। और आया है जी सवाल, मेरी अम्मी का घर सामने है। माही भट्ट, आपकी अम्मी का घर मेरी अम्मी के घर के सामने है या हमारे घर के सामने है, ये बता दें।
और ऐमन खान कह रही हैं मुझे आपसे 8 से 10 साल बड़े लगते हैं आमिर। नहीं, इससे ज्यादा है। अच्छा जी। ऐमन खान कह रही मेरे लिए स्पेशल दुआ प्लीज। जी, अगर आप मेरे, क्योंकि आपने बताया आप मुल्तान से और गुलगश्त से हैं, हो सकता है मेरे किस नहीं अच्छा चले जी। अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ मुरादें कबूल फरमाए। फिल फॉर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, उनके जिगर के टुकड़े सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदके, आमीन सुम्मा आमीन। माही भट्ट कह रही हैं एक पर्सनल क्वेश्चन है, मुझे पूछना चाहिए या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन गुस्सा मत कीजिएगा सिस्टर। हस्बैंड को शेयर करते हुए क्या आपको कोई दुख नहीं होता? माही भट्ट, पर्सनल क्वेश्चन जरूर है, बट गुस्सा उसको आता है जिसको शेयर करते हुए तकलीफ होती हो। मैं तो वो हूँ कि जब मेरे हस्बैंड से शादी हुई थी तो इन हस्बैंड वाइफ की आपस में बिल्कुल तकरीबन खत्म हो गई थी, और मैंने तब अपने हस्बैंड से कहा था कि मुझे आपसे प्यार है और मैं नहीं चाहती कि आप जहन्नुम में जाएं। तो मैं चाहती हूं कि अगर आपकी लाइफ में 2 बीवियां हैं तो आप दोनों में इंसाफ करें, और आपके कोई भी मसाइल हैं अपनी पहली बीवी के साथ तो आप उनको हल करें, कि कोई दुनिया में कोई भी मसला ऐसा नहीं है जो हल नहीं हो सकता। तो आप सिर्फ दिल साफ करें, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं आपके दरमियान आप उनको दूर करें। और यूं मुझे काफी साल मेहनत करना पड़ी, हस्बैंड की बैठ के अलग ब्रेन वॉशिंग करती थी, उनको हदीसें सुनाती थी इंसाफ के ऊपर कि इंसाफ करें, और उधर अपनी सौतन को ना, मतलब आमिर की पहली वाइफ को बैठ के हदीसें सुनाती थी शोहर के हुकूक की, और उनसे कहती थी कि अगर आप उनके निकाह में बैठी हैं तो ये आपकी चॉइस है, क्योंकि आप कोई किसी और मजहब से तो नहीं है ना कि आप निकाह तलाक शादी हो गई तो आप इसको खत्म ही नहीं कर सकती, मार के खत्म होगा। तो मैं कहती थी अगर आपने हस्बैंड के साथ रहना है तो मुखलिस होकर रहें, जो हो गया सो हो गया। आप उनके साथ उनके लिए दिल साफ करें और दिल कुशादा करें। तो यूं दोनों की ब्रेन वॉशिंग कर करके, दोनों के हिसाब की उनको हदीसें सुना सुना के मैंने खुद उनका पैचअप कराया। और आप पूछ रही है कि मुझे दुख होता है, तो अब आप बताएं, जो ये काम खुद कर रही हो आप उसके सबर या उसके क्या कह सकते हैं इसको, लापरवाही या बेपरवाही का अंदाजा लगा सकती हैं। यार मैं ऐसी बंदी नहीं हूं मैंने कहा ना, मैं इस दुनिया को कुछ समझती ही नहीं हूँ। ऐसी हरकतें वो लोग करते हैं, या ऐसे जज्बात, मनफी जज्बात वो लोग पालते हैं जो समझते हैं ये दुनिया ही सब कुछ है, हमने यहाँ एक परफेक्ट लाइफ गुजारनी है, हमने सबको मतलब अपनी चीज में हर चीज सेट रखनी है। तो वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, मैं इस दुनिया को कुछ समझती ही नहीं हूँ, इस दुनिया की कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी नजर में, मैं तो टाइम गुजार रही हूँ। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हस्बैंड की 1 बीवी हो या 2 और कर लें, मुझे कोई फर्क नहीं। हाँ बस मुझे खर्चा देते और मुझे कोई मसला नहीं है। अभी आप क्या कह रही हैं? तो अच्छा, माही भट्ट कह रही है मेरे ससुराल के सामने है। आपके ससुराल के सामने किसका घर है, मेरी अम्मी का या हमारा? ये वाला जहां मैं बैठी हूँ। माही भट्ट मुझे समझ नहीं आई। और एमन सहितु कह रही हैं सलाम आपी, कैसी हैं आप? आपकी आवाज बहुत प्यारी। हाय कहाँ प्यारी है, इतनी गगी वाली आवाज हुई भी है इस टाइम। थोड़ी देर पहले ना असल में मुझे थोड़ी सी लग रही थी खांसी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो खांसी से ये देखे मेरा गला छिला छिला सा, ऐसे थोड़ी सी भद्दी सी आवाज आ रही, मोटी मोटी सी। अच्छा, एमन खान कह रही है थैंक यू। किस चीज का थैंक यू एमन खान? सैयदा आयला कह रही है अस्सलाम वालेकुम नूर, क्या हाल है आपका? सैयदा आयला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? समीउल्लाह खान कह रहे हैं हेलो टू समीउल्लाह खान। कितनी देर हुई है मुझे लाइव करते हुए? और खुशनुमा सिद्दीकी कह रही हाय टू हो गया। खुशनुमा सिद्दीकी कैसी हैं आप? और माही भट्ट कह रही लेकिन वो इंसाफ नहीं करते आप ईमानूर, मैंने आपके व्लॉग्स में काफी देखा है, वो फर्स्ट वाइफ को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते, बाकी मुझे आप बहुत पसंद हैं, मैं जब कंवारी थी तब से आपको देख रही हूँ। माही भट्ट नहीं वो इंसाफ करते हैं, आपको किसने कहा वो इंसाफ नहीं करते? जो भी अगर वो, हाँ देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, इस चीज पर अल्लाह ने भी
मर्द को एक मजबूर नहीं किया कि वो मोहब्बत दोनों से बराबर करे। देखिए मोहब्बत एक दिली जज्बा है, वो किसी से भी इंसान कर सकता है और किसी से ज्यादा किसी से कम। उस पर आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। जैसे माँ बाप होते हैं, वो उनकी औलाद होती है, औलाद में से वो किसी एक औलाद से या 2 औलादों से ज्यादा प्यार करते हैं, बाकी औलादों से भी प्यार करते हैं, ये बात तो नहीं कि नहीं करते। इसी तरह शोहर जो है, अल्लाह ताला को भी पता था, तो अल्लाह ताला ने शोहर को उसके दिल को या मोहब्बत पे मजबूर नहीं किया, हाँ रातों पर मजबूर किया है कि जो रातें हैं ना वो मर्द बराबर तकसीम करे, और अगर जो रिज्क है वो भी बराबर तकसीम करे। और मैंने आपको बताया है कि मैं उस पर कभी आई ही नहीं कि नहीं जी बराबरी, मुझे हर चीज वो चाहिए जो उसको दे रहे हो, क्योंकि मैं ये चीज समझती हूँ कि एक तो महदूद सा रिस्क है आमिर के पास, दूसरा उनकी जो वो फैमिली है वो ज्यादा है, 3 बच्चे हैं, बच्चों की जरूरियात भी ज्यादा हैं। मेरे यहाँ 8 साल तक कोई बच्चा नहीं था, और उसके बाद अभी मेरी बच्ची है, बच्ची की जरूरियात अभी वो वाली शुरू नहीं हुई, जैसे स्कूल गोइंग और बाकी जैसे चीजें होती हैं। तो मैं कैसे उनसे कहूं कि नहीं जी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 50,000 वहां लगा रहे हैं तो आप मेरी हथेली पर भी 50,000 रखें, तो ये जुल्म है। ठीक है, अल्लाह ने जरूर कहा है कि इस तरह करे, लेकिन अगर ये मैं इसको छोड़ रही हूँ, अपना हक छोड़ रही हूँ और आमिर के लिए आसानी पैदा कर रही हूँ, तो ये मुझे हुस्न सलूक का सवाब मिलेगा और मेरे हस्बैंड भी आसानी से जिंदगी गुजार पाएंगे। तो मैंने उनको कभी मजबूर नहीं किया, वरना अभी मैं उठाऊं डंडा और मैं देखूं कैसे इंसाफ नहीं, मैं अपना हक नहीं ले सकती, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं। मुझे अपने हस्बैंड से प्यार है, उनका एहसास है, तो बल्कि मैं तो उनकी हेल्पर हूँ, उन बच्चों के मामले में भी, उस फैमिली के मामले में भी, ये चीज। बाकी आप ये अगर कह रही हैं कि वो आपको मुझे मेरे साथ इंसाफ नहीं करते, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि महानूर का कोई हक मार सके, अल्हम्दुलिल्लाह। और थैंक यू, आप मुझे कुंवारे टाइम से देख रही हैं, अब आपकी शादी हो गई है, हैप्पी मैरिज, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे दे, अच्छे नसीबों वाले। तो ये बात आमिर कह रही हैं, आप आमिर को कैसे जानती थी शादी से पहले? यार नहीं जानती थी मैं उनको, मैं एक हॉस्टल में रहती थी, वहाँ आमिर का सामने ड्राइंग कॉर्नर था, और मैं आमिर को टेरेस पर खड़ी होती थी, अपनी अम्मी से या फैमिली से बात कर रही होती थी, रूममेट्स होती थी रूम के अंदर। मैं नहीं चाहती थी कि, मेरी उन दिनों लाइफ में मसाइल चल रहे थे, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जाने। और मैं ये देखती थी ना कि सारी जो हॉस्टल्स की गर्ल्स होती हैं वो अपनी फैमिली से जब कोई अपनी पर्सनल बातें करती थी तो वो टेरेस में या इधर उधर हो जाती थी, छत पे चली जाती थी। तो मैं टेरेस में आकर बातें किया करती थी, और मैं अपनी अम्मी से बात करते हुए रोया करती थी, और टेरेस की दीवार थी इतनी सी, तो उस पर आमिर साहब मुझे सामने बैठकर देखा करते थे, और उनको मैं अच्छी लगती थी, इनोसेंट सा फेस था मेरा। अभी तो मैं मोटी हो गई हूँ, तब तो मैं नहीं थी इतनी मोटी, बल्कि स्लिम स्मार्ट थी। तो मैं टेरेस में खड़े होकर अम्मी से बात किया करती थी, रोया करती थी, और आमिर सामने मुझे बैठकर देख रहे होते थे। फिर उनको मैं बहुत अच्छी लगना लग गई, उनको लगा कि कौन है, बच्ची सी है, 19 साल की थी मैं, और मैंने बताया मेरा फेस अभी भी इतना देखे इनोसेंट है, आप लोगों ने मेरी एज कम आपको लगी मेरे फेस से, तो तब आप सोचे मैं स्लिम स्मार्ट सी थी, 19 साल की थी, मैं 16-17 साल की लगती थी। तो आमिर देखते थे, फिर कहते थे कौन है, रोती रहती है वगैरह वगैरह। फिर आमिर ने, मेरी एक रूममेट और थी जो इनकी शॉप पर जाती थी कुछ लेने, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी, तो आमिर ने फिर उसके जरिए मेरे बारे में मालूमात ली कि ये कौन है, क्या है। उसने फिर मेरे गिले किए थे आमिर के सामने, क्योंकि वो लड़की आमिर को पसंद करती थी, मेरी रूममेट। तो उस लड़की को ये अच्छा ही नहीं लगा कि आमिर बजाय उस मेरी रूममेट में इंटरेस्ट लेने के वो मेरे में इंटरेस्ट ले रहे और मेरे बारे में उससे बातें पूछते थे। तो यूं हमारा मतलब मेरी रूममेट के जरिए बातचीत चली, और ऐसे ऐसे फिर आगे मामला सीधे होते गए, क्योंकि नसीब में निकाह लिखा हुआ था, तो वो फिर निकाह की तरफ बात चली गई, क्योंकि दोस्तियां शोस्तियां करने वाली तो बात ही नहीं किसी से। अच्छा जी, समीउल्ला खान कह रहे हैं और गपशप, यस गपशप लग रही है, आप सुने। और खुशनुमा सिद्दीकी कह रही हैं आप कैसी हैं? हम तो ठीक हैं। खुशनुमा सिद्दीकी, मैं भी आपके सामने हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। खुशनुमा सिद्दीकी आप इंडिया से है ना, देख ले मैंने आपको पहचान लिया। और खुशनुमा सिद्दीकी कह रही है लेकिन आपसे ज्यादा प्यार करते करते हैं आपके हस्बैंड। देखे किसी को लग रहा है बड़ी बेगम से ज्यादा प्यार करते हैं, किसी को लग रहा है मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं इस चीज से मैंने कभी इस तरफ सोचा ही नहीं कि वो मुझसे प्यार करते हैं या उससे प्यार करते हैं। बस मैं उनसे प्यार करती हूँ, अपने हस्बैंड से, यही काफी है मेरे लिए। माशाल्लाह अच्छी खासी ज्वाइन है, कमेंट करे, सारे सुन रहे हैं, मजे ले रहे हैं मेरी बातों के। अच्छा जी ये देखिए बार बार स्लो कनेक्शन आ रहा है, ये ना जो फायरवॉल का मसला चल रहा है ना पाकिस्तान में, पता नहीं कब हल होगा।
मेरी फैमिली में से कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, वो भी यही पिट रहे थे कि ये फायरवॉल का मसला अल्लाह जाने कब हल होगा और हमारा काम स्पीडी चल सकेगा। कह रहे हैं अभी इतना मतलब ज्यादा मसला बना हुआ है, हम कोई भी चीज कर ही नहीं पा रहे उस तरह से। खुशनुमा सिद्दीकी कह रही है जी मैं इंडिया से हूँ। देखे खुशनुमा सिद्दीकी, मैंने आपको जहाँ पहचान लिया था। और समीउल्लाह खान कह रहे हैं बी हैप्पी। थैंक यू समीउल्लाह खान, आमीन और सेम टू यू। तैयबा आमिर कह रही हैं आपने मैं के आप क्यों नहीं जाती, आपकी भाई है या बहनें हैं? तैयबा आमिर मैं जाती हूँ, आपको किसने कहा मैं नहीं जाती, मेरे व्लॉग्स मौजूद हैं, जाएं देखें। हाँ ये जरूर है कि मैं कम जाती हूँ और कम जाने की वजह मैंने अपने व्लॉग्स में भी बताई है, आज फिर बता देती हूँ कि मैं हूँ थोड़ी सेंसिटिव सी। आपने देखा होगा मैं यहाँ एक रूम के अंदर रहती हूँ, ठीक है। ऐसे लोग जरा सेंसिटिव से होते हैं। मैं ज्यादा धूप में नहीं निकल सकती, ज्यादा सर्दी में नहीं निकल सकती। और दूसरी बात ये कि मुझे पसंद नहीं है लोकल गाड़ियों में सफर करना। जब एक लाइफ थी तब तक मैंने किया, जब मैं चुलबुली सी थी, अभी थोड़ी सी मैच्योर हो गई हूँ, तो मुझे पसंद नहीं है लोकल सवारियों में सफर करना। और मैं हर दफा अल्लाह से यही कहती, जब भी वहां जाती हूँ हर दफा यही आगे कहती हूँ अल्लाह मेरा गाड़ी दे दे। तो जब अपनी गाड़ी आ जाएगी इंशाल्लाह फिर मैं आपको तकरीबन हफ्ते में एक चक्कर वहां पर जरूर लगाती हुई नजर आऊंगी। जाऊंगी घर को हाथ लगा के वापस आ जाऊंगी। और बाकी अल्लाह का शुक्र है मैं अपने यहाँ घर में बहुत खुश रहती हूँ। बाकी मेरी फैमिली से मेरी रोज बात हो जाती है और वीडियो कॉल्स पर बात होती है, फोन पर बात होती है। तो मेरे ख्याल में आजकल जो ये वीडियो कॉल और ये जो चक्कर चले हुए हैं कॉल्स वगैरह का, तो इतना जाना, क्योंकि जाना इजी नहीं है, यहाँ पर वीडियो कॉल पे बातें भी हो जाती हैं, वैसे भी बातें हो जाती है, तो इसलिए मैं नहीं जाती। वो मुझे सफर बड़ा अजीब सा अवल्ला सा सफर लगता है। यहाँ से रिक्शे में बैठो, पहले नींद से जागो, आपको पता है मैं दिन में ज्यादा सोती हूँ, रात में कम सोती हूँ। पहले सुबह जल्दी उठो, फिर तैयारियां शियारियां करो, फिर यहाँ से रिक्शे में जाओ, रिक्शे से फिर हाईएस्ट में या किसी उसमें यूरो वगैरह में बैठो, फिर वो यूरो जाके एक और शहर में उतारती है, वहां से फिर रिक्शा पकड़ो, फिर अपने शहर जाओ, वहां वो मेरे शहर के अड्डे पे उतारती है, वहां रिक्शा उतारता है, फिर वहां से एक और रिक्शा पकड़ो, फिर अपने घर जाओ। देखें कितना लंबा चौड़ा रोला है। तो इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है जाना, यकीन करें, वरना मेरा मैका सलामत रहे अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बड़ा तगड़ा मैका है। ये तो मैं खुद उनसे नाराज होती हूँ या उनसे पंगे शंगे करती रहती हूँ, क्योंकि मैं लाडली हूं ना अपने घर की। मैं अपने घर की, अपने खानदान की लाडली तरीन बच्ची हूँ और मेरे खानदान की जितनी भी लड़कियां हैं मैं उन सब की आइडियल हूँ। वो सब मुझे आइडियल मानते हैं और वो आप मेरी इस लाइफ और लाइफ के साथ जो मेरी लाइफ जिस तरह से चल रही है और मैं जिस तरह से सरवाइव कर रही हूँ, तो वो मजीद मैं उनकी आइडियल होती जा रही हूँ। मुझे कॉल्स करती हैं मेरी भांजियां और कहती हैं कि आप हमारी फेवरेट हैं। अच्छा, माही भट्ट कह रही हैं आपको उन्होंने जब बताया था मेरी शादी हो गई है तो आपका क्या रिस्पॉन्स था? देखिए जी, उन्होंने मुझे बताया था जब हमारी बात तय हो गई थी निकाह की, शादी की, उन्होंने मुझे निकाह से 1 महीना पहले बताया था और वो भी मुझे खुद पता चला था, उन्होंने नहीं बताया था। तो मुझे बहुत बुरा लगा था। नहीं खैर, बुरा क्यों लगना, एक बंदा शादीशुदा, उसमें बुरा लगने वाली तो बात नहीं। हाँ बस ये था कि मैं किसी मैरिड बंदे से शादी नहीं करूंगी, तो मैंने फौरी इनकार कर दिया था। और मोहब्बत शोहब्बत करने वाली मैं इतनी नहीं हूँ शादियों से पहले कि मैं कहती नहीं नहीं मैंने आपसे शादी करनी है, मोहब्बत है, नहीं, मैंने इनकार कर दिया था। फिर बस आमिर साहब की लाइफ में कुछ ऐसे मसाइल बन गए कि उन्होंने कहा अब तुम ही मुझसे शादी करोगी, अब तो तुम मुझसे शादी करोगी। तुम्हें करनी पड़ेगी। फिर मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूंगी। उन्होंने कहा जो जो लिखवाना है लिखवा लो, जो श्योरिटी लेनी, क्योंकि मुझे यह था कि आपके फैमिली, आपका खानदान या आपकी बेगम जो है, ज़ाहिर है 3 बच्चों की माँ तगड़ी है, तगड़ी पोजीशन में बैठी हुई है, खानदानी बीवी है, तो वो मुझे डाइवोर्स करा देगी। तो उन्होंने कहा डाइवोर्स नहीं दूंगा मैं, अगर आपको कोई शक है तो आप जिस तरह से जो श्योरिटी कहती हैं वो ले लो, लेकिन शादी कर लो। फिर मुझे आमिर थोड़े अच्छे भी लगे थे क्योंकि मुझे इसी तरह का ही बंदा चाहिए था। मैं ज्यादा अमीरों या इन पैसों वालों के पीछे नहीं भागती, क्योंकि मुझे पता है वो थोड़े रंगीन मिजाज के होते हैं, उनके लिए दूसरी तीसरी चौथी शादी मसला नहीं होता। और आमिर के उन दिनों जो अपनी शादी में मसाइल चल रहे थे, वो दूसरी शादी की नियत से करना चाह रहे थे, चलाने की नियत से। ये चीज मैंने ऑब्जर्व कर ली थी, तो फिर मैंने कहा ठीक है, शादी कहीं ना कहीं करनी तो है,
फिर आमिर साहब ने 2-4 कोई ऐसी इमोशनल हरकतें की कि मैंने कहा ओके जी कर लेती हूँ। अच्छा खुशनुमा सिद्दीकी कह रही हैं आपकी 8 साल बाद बेटी हुई। जी बेटी मेरी 8 साल बाद हुई। वैसे पहले साल एक बच्चा हुआ था 2013 में, 13 के मार्च में, और एक बच्चा हुआ था मेरा 2014 में फरवरी में। मिस कैरेज हुए थे इन महीनों में, फरवरी मार्च यार मई, एक मई में 2013 में मिस कैरेज हुआ था और एक 2014 फरवरी में। बस फिर अल्लाह ताला ने दिया ही नहीं, अल्लाह ताला की मर्जी। फिर अल्लाह ताला ने अचानक से फातिमा ज़हरा दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह। और जी खुशनुमा सिद्दीकी कह रही है इतना टाइम क्यों लिया आपने, कोई खास वजह? खुशनुमा सिद्दीकी मैंने सारा बता दिया है, मैंने खुद टाइम नहीं लिया, अल्लाह की मर्जी चली है, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ही चलती है। बल्कि जब फातिमा ज़हरा होने वाली थी ना, मुझे नहीं पता था, तो मैं अपनी फैमिली से मिलने गई, तो वहाँ पर ना मेरी एक सिस्टर थी, उनका एक बेटा था 4 महीने का। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी शादी को 8 साल हो गए हैं, अल्लाह ताला ने आपको बच्चा नहीं दिया, तो आप ऐसा कर लें, आप ना मेरा बेटा ले लें। जब आप मेरा बेटा, ज़ाहिर है खाला थी मैं उसकी, उसको पता था मैं उसके बच्चे को कैसे पालूंगी, तो उसने कहा आप मेरा बेटा ले लें। क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि जो बे औलाद लोग होते हैं, जब वो किसी का बच्चा अडॉप्ट करते हैं तो अल्लाह ताला उस बच्चे के सदके में ना उनको अपना बच्चा दे देता है। तो उन्होंने कहा जब अल्लाह करे अल्लाह ताला आपको अपना बच्चा दे दे, फिर आप मुझे मेरा बेटा वापस कर देना। तो मैंने कहा नहीं मेरी बहन, अब मुझे अल्लाह ताला देगा तो अपना बच्चा देगा, नहीं देगा तो कोई बात नहीं, मैं क़यामत वाले दिन जाकर अल्लाह ताला से सिला लूंगी। क्योंकि अल्लाह ताला जितनी भी महरूमियां इंसान को दुनिया में देता है, उनके लिए आगे अल्लाह ताला ने बड़े बड़े सिले रखे हुए हैं। तो मैंने कहा यहाँ भी मैं सुकून की नींद सोऊंगी कि बच्चे नहीं है, और वहां अल्लाह ताला क्या मजलूम बनी हुई होगी कि मुझे बच्चे नहीं दिए थे, आप मुझे इसका बदला दे। मेरी बहन इतना हंसी, सारी बहनें बैठी हुई इतना हंसी, कहते कितनी तुम चलाक हो, यहाँ भी मजे की नींदें सो रही हो और आगे अल्लाह के आगे मजलूम भी बन जाओगी कि मुझे बच्चे नहीं दिए थे। तो मैंने कहा देख लो। फिर अभी हम ये बातें कर रहे थे और उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि फातिमा ज़हरा अल्लाह ने मुझे दे दी थी, मुझे पता ही नहीं था, कुछ दिनों बाद मुझे पता चला था। अच्छा जी, खुशनुमा सिद्दीकी कह रही हैं इतना टाइम क्यों लिया? अच्छा ये मैंने पढ़ लिया था। खुशनुमा सिद्दीकी कह रही है दुआ करना मुझे भी औलाद दे दे, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, अल्लाह ताला आपको जो आप चाहती हैं बेटा या बेटी अल्लाह ताला आपको दे, बहुत अच्छे नसीबों वाला और जल्द से जल्द दे, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी मैं आप लोगों को एक टिप देती चलूं कि अगर आपको बेटा चाहिए तो आप लोग सूरत रहमान पढ़ना शुरू कर दें, डेली 2-3 महीने पढ़ें मुसलसल, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको चांद सा बेटा देंगे। और अगर आपको बेटी चाहिए तो डेली दुरूद पाक पढ़ें, जितना आप पढ़ सकते हैं, जितनी आपकी तौफीक है, 100 दफा, 200 दफा, 300 दफा, वो आपकी मर्जी है, 500 दफा, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बेटी देंगे। लेकिन इन दोनों जो जिक्र आप करेंगे ना, चाहे सूरत रहमान है या दुरूद पाक है, कम से कम इनका रिजल्ट आपको 3 महीने के बाद मिलेगा, आसार नजर आएंगे या ऐसा कुछ होगा। उससे पहले डिसहार्ट मत हो जाइएगा, क्योंकि अल्लाह का कलाम है और ये तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला ना सुने, क्योंकि अल्लाह ताला से डायरेक्ट पुकार होती है, कुरान मजीद है। अच्छा तैयबा आमिर कह रही हैं अल्लाह आपकी सब ख्वाहिशें पूरी करे, स्पेशली आपको गाड़ी जरूर दे, आमीन आमीन सुमा आमीन। तैयबा आमिर, यार पता है कि आजकल की जो लाइफ है ना, इसमें गाड़ी जो है ना वो जरूरत है, वो अयाशी में नहीं आती। अब हमारा जो घर है, जैसे मेरा रूम है, छोटा सा घर है, इसमें जो एसी है ना, ये जरूरत है, ये अयाशी नहीं है। हाँ, ये एसी तब आप अयाशी कंसीडर करते हैं कि मेरा घर खुला सा होता, बड़ा सा होता, दरख्त होते, उसमें लॉन होता और बड़ा सारा सहन होता, अच्छी सी प्यारी सी बड़ी खुली छत होती, तो उसमें अगर मैं एक रूम के अंदर ये एसी लगवा के रूम में ही पड़ी रहती ना, फिर आप कहते कि देखो जितना अच्छा खुला सहन भी है, दरख्त भी है, सारा कुछ, उसके बावजूद एसी में पड़ी है। यहाँ आपके सामने है, छोटा सा सहन है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, साथ 3 तरफ से हमारी अपनी ऊंची 3 मंजिला बिल्डिंग है और एक तरफ से हमसायों ने भी डबल 2 मंजिला बिल्डिंग ऊंची कर ली है दीवार, तो घर में हवा का गुजर ही नहीं होता। सहन में जगह नहीं है कि बंदा चारपाई डाल के चलो वहां ही कूलर लगा ले। तो फिर मैंने 4 साल इसी रूम में, इसी बेड के, इसी मैट्रेस के ऊपर गुजारे हैं, और मुझे पता है, या मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने वो रातें जाग जाग के ही गुजारी। वहीं से तो मुझे आदत पड़ी है रातें जागने की, क्योंकि नींद ही नहीं आती थी। कमर है या साइड है, अगर वो मैट्रेस को लगी हुई है ना, तो उसमें आग लगी पड़ी है। तो मुझे बताएं, एक जगह आपकी जल रही है, आप सोच सकते हैं। तो फिर मैंने उन दिनों ऑनलाइन एक आर्टिकल लिखा था
तो उसके मुझे पैसे मिले थे और मैंने फिर अपना एसी लिया था। और जब मैंने अपना एसी लिया तो फिर उन दिनों मेरी जो ये आमिर की बेगम होती थी ना, ये सहन में सोया करती थी अपने बच्चों के साथ। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चले बेटियां हैं, उनकी बड़ी हो रही हैं, तो मैंने कहा उनको भी ना रूम में ही सोना चाहिए, क्योंकि सहन में अगर जो सहन है इसमें बस नाम का ही सहन है, आप लोगों ने देखा हुआ है। तो उस पर फिर मैंने अल्लाह के हुक्म से, उनका नसीब था, उनको भी एसी ले दिया था। बाकी एसी हमने बड़ी छान पटक के लिए थे, 5 साल की रिसर्च के बाद लिए थे वो वाले एसी जो बिल्कुल एक कूलर के जितनी बिजली लेते हैं। इन्वर्टर लिए थे और बड़ी छान पटक के लिए थे। अच्छा जी, और तैयबा आमिर, अल्लाह ताला आपकी भी जायज़ मुरादें तमाम पूरी करे, आमिर सुमामिन। सुंबल जुनैद अंसारी करी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, ढेरों ढेर खुशियां नसीब करे, आमीन। सुंबल जुनैद अंसारी, और आप तमाम लोगों को भी अल्लाह सलामती दे और खुशियां दे और जायज़ हाजात पूरी करे। और अगर यहाँ पर कोई मेरा दुश्मन मुझे सुन रहा है तो ये दुआएं उसके हक में अल्लाह बिल्कुल भी कबूल ना करे। मेरे दुश्मन मुझे चोरी चोरी सुनते हैं। छोड़ दो दुश्मनी, मैंने क्या बिगाड़ा तुम लोगों का, मुझे ये बता दो। कुछ बिगाड़ा है तो दुश्मनी जारी रखो, बल्कि डबल कर दो। और अगर कुछ नहीं बिगाड़ा तो अल्लाह से डर जाओ। दुश्मनियों में कुछ भी नहीं रखा। अपनी आखिरत खराब कर रहे हो, मेरी दुनिया खराब कर रहे हो, कोई बात नहीं, अपनी आखिरत खराब कर रहे हो। और आखिरत जिसकी खराब हो गई ना, वो बदनसीब तरीन इंसान है। दुनिया खराब हो गई, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला के जितने भी नेक लोग थे ना, उन बेचारों की दुनिया आप खुद देख लें, उनकी लाइफ पढ़ लें। उनके पास एक टाइम का खाने का मुश्किल से रूखा सूखा होता था, अगले टाइम का नहीं होता था। वो जमीनों पे सोया करते थे, घर नहीं होते थे, बिस्तर नहीं होते थे, कुछ भी नहीं होता था। और अल्लाह के जितने भी दुश्मन थे ना, अल्लाह ने उनको सोने चांदी के महल्लात दिए हुए थे। तो दुनिया में पैसा होना, ये इतनी आसाइशें होना, ये कोई इस चीज की दलील नहीं है कि आप अल्लाह के प्यारे हैं। और आसाइशें ना होना, गुर्बत होना, मुश्किल हालात होना, ये इस चीज की दलील नहीं है कि इंसान पे अल्लाह राजी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी सोच है, ऐसा है नहीं। अल्लाह के जो जितने भी प्यारे थे ना, वो बेचारे, आप उनकी लाइफ बड़े तरस तरस के उन्होंने जिंदगियां गुजारी हैं, लेकिन उन्होंने अल्हम्द पढ़ा है। हमें आज लगता है उनकी जिंदगी तरसती हुई, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में उन महरूमियों के ऊपर अल्हम्द पढ़ा है। और अल्लाह का शुक्र है मैं अल्हम्द पढ़ती हूँ। मुझे जब से मैंने उन शख्सियात को पढ़ा है, मुझे पहले थोड़ा बहुत फील होता था कि अल्लाह ताला सबको दे रखा है, मुझे क्यों नहीं, लेकिन नहीं, जब से मैंने उन शख्सियात को पढ़ा है, रसूलुल्लाह की लाइफ पढ़ी है, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पढ़ी है, सहाबा की लाइफ पढ़ी है, सहाबा की स्ट्रगल देखी है, इस्लाम कैसे आया, फिर तमाम अंबिया की स्ट्रगल देखी है, उनकी कौमों ने उनके साथ क्या हाल किया। स्पेशली हजरत मूसा को पढ़ा है, इलाके से निकाल दिया गया, घर नहीं, कुछ नहीं, तो फिरौन के मुकाबले में आए, फिरौन का अल्लाह ने क्या हशर नशर करवाया, आज तक इबरत का निशान बना हुआ पड़ा है। तो ये चीजें जब इंसान पढ़ता है ना, तो बड़ा सब्र आता है, बड़ा सब्र आता है। फिर स्पेशली कुरान मजीद अगर आप तफसीर के साथ पढ़े तो आपको, तो मैं कहती हूँ ऐसे बिल्कुल ये दुनिया बेकार फालतू फजूल लगना शुरू हो जाती है। हाँ, अगर अल्लाह दुनिया दे दे तो बुरी बात नहीं है, ये नहीं कह रही दुनिया गंदी चीज है, नहीं, अच्छी है, अल्लाह दे दे तो अल्लाह की मेहरबानी है, ठीक है। लेकिन ये है दुनिया जब आपको मिल जाए ना, आप उस दुनिया को हासिल करके जुल्म ना करें, तब दुनिया का मिलना बुरी चीज है। अब ऐसा रिस्क आपके लिए दोज़ख का ईंधन है कि आप उस रिस्क की बेस पे किसी पे जुल्म करें, ज्यादतियां करें और अच्छे कामों में उस रिस्क को खर्च ना करें, तो फिर वो रिस्क फजूल है, जहन्नम का ईंधन है। अगर आपको अल्लाह ने रिस्क दिया है, आप गाड़ियों में घूमें, आप बंगले बनवाएं, आप अपनी प्रॉपर्टी बनवाएं, सारा कुछ करें, लेकिन साथ में अल्लाह की मखलूक को याद करें, रखें, उनका हिस्सा निकालें और किसी पे जुल्म ना करें, नेकियों के काम करें, इंसानियत पे रहम करें, तो वो रिस्क अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी नेमत है। मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था कि कैसे पता चले, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि रिस्क जो है ना, ये आजमाइश है, किसी को दे के आजमाता हूँ, किसी को ना दे के आजमाता हूँ। तो मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर किसी शख्स के पास बहुत ज्यादा रिस्क है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये उस पे अल्लाह की अता है या अल्लाह ताला उससे नाराज है और उसको वो रिस्क दिया हुआ है। क्योंकि बाज़ दफा अल्लाह ताला नाराज होकर भी रिस्क दे देता है, पता है आपको। क्योंकि जिस शख्स को अल्लाह नहीं चाहता ना कि वो मेरे दर पे आए, मेरे से जुड़े, अल्लाह उसको रिस्क देकर साइड पे कर देता कि जा, ये दुनिया है, आर्जी है, चंद लम्हे हैं तेरे, और तू इसको गुजार, खा पी, खाने पीने में और अपनी अयाशियों में इतना मशगूल हो जा कि तुझे मैं याद ही ना आऊं, तू मेरी याद से गाफिल हो जा, और फिर अचानक तेरे सर पे मौत आए और तू फिर मेरे पास आए और फिर मैं तुझे जहन्नम में डालूं।
तो बाज़ दफा रिस्क अल्लाह इसलिए भी बाज़ लोगों को ज्यादा दे देता है। तो इस हदीस को जब सुना ना किसी शख्स ने, उससे फिर मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि कैसे पता चलेगा कि रिस्क की फरावानी अगर किसी शख्स के पास है कि वो अल्लाह की आजमाइश है या अल्लाह की अता है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने मुख्तसर से जवाब दिया। उन्होंने कहा आप देख लें वो शख्स जिसके पास वो बहुत ज्यादा रिस्क है, अगर वो उसको अल्लाह की मखलूक का हिस्सा बीच में निकाल रहा है, जितने मतलब बीच में हकदार है, अल्लाह की मखलूक हकदार है, रिश्तेदार हकदार होते हैं, जो भी हैं हकदार जो होते हैं, आपको पता, सब लोगों को पता कौन कौन हकदार होता है। तो जितने भी हकदार हैं वो उनका हिस्सा निकाल रहा है, उनको दे रहा है और मजीद वो अपना रिस्क ज्यादा से ज्यादा अच्छे कामों में लगा रहा है। तो समझ जाएं कि वो रिस्क उस पर अल्लाह की अता है। और अगर आप देखें कि वो उस रिस्क की बेस पे हकदारों के हक मार रहा है, लोगों पे जुल्म में वो पैसा खर्च कर रहा है, वो रिस्क जुल्म में काम आ रहा है, जुल्म के ऊपर खर्च कर रहा है, तो समझ जाएं, और वो दुनिया की जिंदगी में मशगूल हो गया, तो समझ जाएं कि वो अल्लाह की नाराजगी है, वो रिस्क उस पर अल्लाह की नाराजगी है। अब आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ा लें और इस कुलिये की बुनियाद पे आप बंदा 1 मिनट में आपको समझ आ जाएगा कि जो आजकल काफी लोगों के पास रिस्क है माशाल्लाह, क्योंकि ये वो दौर चल रहा है जहां फिल वक्त तकरीबन हर दूसरा बंदा अमीर है, वरना पहले तो बड़ी गुर्बत हुआ करती थी। तो अब आप ये आसान सा कुलिया है, आप देख लें कि कौन अल्लाह की राह में खर्च कर रहा है और कौन नहीं खर्च कर रहा। और मैं तो अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला अगर मेरे अंदर जरा सा भी गुरूर आ जाए और मैं जरा सा भी ये शायबा होना कि मैं आपको भूल जाऊंगी, तो मुझे रिस्क मत देना, मैं ऐसी ही जिंदगी गुजार के चली जाऊंगी, मैं अल्लाह को नहीं खोना चाहती। और हाँ, अल्लाह से ये कहते अल्लाह ताला मुझे रिस्क दे, लेकिन रिस्क करीम दे। रिस्क करीम वो होता है जिसमें इंसान अल्लाह को नहीं भूलता। अल्लाह ताला से आपने देखा होगा मैं रिस्क हलाल नहीं मांगती, मैं रिस्क करीम मांगती हूँ। रिस्क करीम में अल्लाह के करम से एक तो वो रिस्क हासिल होता है, दूसरा उसमें अल्लाह साथ होता है। पहले अल्लाह होता है, फिर रिस्क होता है। तो वैसे भी मुझे बहुत शौक है, शुरू से मैं बचपन से सोशल रही हूँ। मैं अपना निवाला उठा के, कोई भी सामने जरूरतमंद बैठा हो ना, तो मैं अपने मुंह का निवाला भी उसको दे देती हूँ। अल्लाह का करम है ये मुझ पर, हमेशा अल्लाह अपना ये करम जारी रखे। और सुम्बल जुनैद अंसारी करी आमीन, थैंक यू। और खुशनुमा सिद्दीकी कह रही हैं कौन है दुश्मन आपके। खुशनुमा सिद्दीकी देखें, ये अल्लाह की जात बेहतर जानती है, बस मुझे इतना पता मेरे दुश्मन है, स्पेशली मेरे पिछलों की तरफ से मैंने बताया हुआ है। अब मैं नाम नहीं लेती उस रिश्ते का, फिर मेरी अम्मी नाराज हो जाती हैं। तो मेरे पिछलों में से एक है, उसको पता नहीं क्यों मेरे साथ अल्लाह वास्ते का वैर है। मैंने तो उसको कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा उसी ने मेरा बिगाड़ा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा उसको। और दूसरी बात, हमें नहीं पता यार कौन है दुश्मन कौन नहीं है। मैं तो अल्लाह ताला से ये कहती हूँ, अल्लाह ताला आप अलीम हैं, आप खबीर हैं, आप देखते हैं, आपको बेहतर पता है कौन दुश्मन है कौन नहीं है। अल्लाह ताला बस मुझे बता भी ना, मुझे भी दिखा भी ना कौन है दुश्मन, मुझे बस उनके शर से महफूज फरमा। मैं तो अल्लाह ताला से ये दुआएं करती हूँ। और मेरे दुश्मनों, और मैं जितनी भी दुआएं करती हूँ, मैं अल्लाह ताला से कहती हूँ अल्लाह ये मेरे दुश्मनों का हक में कबूल मत करना, क्योंकि मुझे इतना पता अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरी दुआएं कबूल होती हैं। क्योंकि मेरी एक दुश्मन थी, उसको पहले मैंने ढेरों दुआएं दी थी, उस पर बड़ा बुरा वक्त आया हुआ था। तो मुझे उन दिनों उसके साथ दुश्मनी नहीं थी, मैंने उसके लिए ढेरों दुआएं की और मेरी दुआएं लगी, उसकी अपनी भी दुआएं कबूल। बहरहाल वो ना बड़े अच्छे हालातों में आ गई। जो ही वो अच्छे हालातों में आ गई वो मेरी दुश्मन बन गई। अब मैं पछताती हूँ बैठ कर, अल्लाह मियाँ मैंने तो बड़े दिल से, बड़ी नेक नियती से इसके लिए इतनी सारी दुआएं की थी और रो रो के दुआएं की थी। और अल्लाह मियाँ ये अब एक लेवल को पहुंच गई है, हाई लेवल को, और अब ये मेरे खिलाफ ही वही रिज़्क इस्तेमाल करती है और मुझे तंग करती है। तो मैं उस दिन से मुझे बड़ी अकल आई है और बड़ा मतलब एक जैसा था ना इंसान को सबक मिला है। अब मैं दुआ जरूर देती हूँ, दुआ देना चाहिए, दुआ देना मतलब अच्छी बात है, अल्लाह ताला को पसंद है दुआएं करना, एक दूसरे को दुआएं देना। दुआएं देती हूँ, पूरी उम्मत मुस्लिमा को दुआएं देती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ मेरी ये तमाम दुआएं जो है ना, ये मेरे दुश्मनों के अलावा तमाम उम्मत मुस्लिमा के हक में कबूल फरमा। माशाल्लाह इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं और कमेंट्स नहीं आ रहे, या कोई मसला चल रहा है क्या है। एक तो ये देखिए स्लो कनेक्शन, बार बार स्लो कनेक्शन। या अल्लाह पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल फरमा, हमारी तो समझ से बाहर है। मैं थोड़ी देर के लिए लाइव आई थी, मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही तकरीरें कर ली हैं, कुछ ज्यादा ही लाइव आ गई हूँ। अभी फिर मैं लाइव को फिर बंद कर दूं क्योंकि मुझे कमेंट्स नहीं आ रहे। अगर कमेंट्स करने हैं तो करें, नहीं तो फिर मैं लाइव को बंद करूं। ज्वाइनिंग बढ़ रही है, कमेंट्स नहीं आ रहे।
समीउल्लाह खान कह रहे हैं आपकी एजुकेशन क्या है? समीउल्लाह खान, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि कोई भी नहीं इतना पढ़ा लिखा। मैं लिखी पढ़ी भी हूँ और पढ़ी लिखी भी हूँ। एजुकेशन को रहने में कोई इतनी खास पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्योंकि मैं जिस फैमिली से हूँ वहाँ बेटियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाते। अपने ख़ानदान में अपने टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, लेकिन अब यह है कि हमारी फैमिली में भी बच्चियाँ माशाल्लाह पढ़ रही हैं। किसी ने एमफिल कर लिया है, कोई कुछ कर रही है, कोई डॉक्टर बन रही है, कोई कुछ बन रही है, कोई इंजीनियर बन चुकी है, तो पढ़ रही है। अब माशाल्लाह पढ़ रही हैं। बस हम मेरी अब्बा जी की फैमिली में रिवाज, मेरे अब्बा जी का रिवाज है तो ज़्यादा मैं पढ़ नहीं सकी। और जो मैंने पढ़ा हुआ है वो मैं बता नहीं सकती। आप लोग अभी कहेंगे चल बीबी अभी क्या भी सर पे दुपट्टा ले, अभी क्या भी दुपट्टा ले, तो ये वाला पढ़ा हुआ है तूने, तू दुपट्टा नहीं लेके बैठी हुई, लिपस्टिक लगा के बैठी हुई है, तो इसीलिए वो तो मैं बताऊंगी नहीं। अच्छा, समीउल्लाह खान कह रहे हैं हॉस्टल में रहती थी। जी रहती थी, कुछ महीनों के लिए रही थी। कितने महीने? 6-7 महीने। और उन 6-7 महीनों में भी 1 या 2 महीना ऐसा था जो मतलब मैं ऐसे रही। उसके बाद मेरी आमिर से दुआ सलाम हो गई थी। और हाँ, अच्छा चले रहने दे चले रहने दे। बस आप लोग दुआ किया करें मेरे हक में, अल्लाह ताला मेरी तमाम दुआएं कबूल फरमाए। समीउल्लाह खान कह रहे टेल, क्या बताऊं, क्या टेल, नहीं टेलती मैं ऐसे फजूल सी बात करने लगी थी, तो मेरे ख्याल में उस बात का कोई फायदा है नहीं करने का, इसलिए नहीं करती। मैं ये कहने लगी थी कि शादी के बाद भी मैं कुछ अरसा हॉस्टल में दोबारा रही थी। हालात थोड़े जरा खराब हो गए थे, तो मैं फिर कुछ अरसा शादी के बाद भी हॉस्टल में रही थी। बस ये कहने लगी थी। चले जी, मेरे हक में दुआएं कीजिएगा, और जो लोग जो दुआएं मेरे हक में करेंगे, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी वो दुआएं उनके अपने हक में भी कबूल फरमाए और उनके प्यारों के हक में भी कबूल फरमाए। और हाँ, मेरी एक और दुआ आज स्पेशल किस्म की दुआ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जिसने मुझे जो दिया, अल्लाह ताला उनको वही चीज डबल ट्रिपल करके वापस अता फरमा। भले वो कोई दुआ है, कोई चीज है, कोई नेकी है, कोई बदी है, कुछ भी है, अल्लाह ताला उनको वो डबल ट्रिपल करके वापस फरमा। आमीन सुमा आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इतने सारे लोगों ने माशाल्लाह ज्वाइन कर लिया, मैं जाने लगी हूँ। अच्छा, आप लोग बताएं जाऊं या ना जाऊं? चलें, है और लाइव करूं या ना करूं, ये कमेंट बता दे मुझे। मैं कहती हूँ मैं बंद करने लगी हूँ, ऊपर नंबर एकदम हाई हो जाता है ज्वाइनिंग का, एकदम से 10-12 लोग नए आ जाते हैं। मोहब्बतें हैं जी आपकी, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामती दे और तमाम लोगों की चॉइस जो है ना वो वाली दुआएं कबूल फरमाए। अभी फिर मैं बस लाइव को बंद फिगर हाई होता जा रहा है। माशाल्लाह जी। चले, स्लो कनेक्शन आ रहा है, फिर इंशाल्लाह किसी दिन लाइव कर लूंगी। और कमेंट आ गया, किधर रहती हैं जी? मैं अपने हस्बैंड के दिल में रहती हूँ। चले जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू आप लोगों ने ज्वाइन किया। अल्लाह हाफिज।